आज का टॉपिक है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। चैप्टर सेकेंड है ये, क्लास 10th के लिए। फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो होगा। आप ध्यान से बिल्कुल साथ में लिखते जाएं, साथ में पढ़ते जाएं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको जब हम एसिड और बेस में मिलाते हैं तो वो हमें इंडिकेट करके ये बताते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है, ठीक है। तो इनकी सिंपल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। विच इंडिकेट्स acidic and basic behavior, ठीक है। उनको क्या कहेंगे? इंडिकेटर्स कहेंगे। उसके बाद अब इंडिकेटर्स के टाइप होते हैं। सबसे पहला आता है नेचुरल इंडिकेटर्स। अब नेचुरल लिखा है मतलब कि ये क्या रहेंगे? नेचर में मिलेंगे, ठीक। दूसरे आते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं। थर्ड आते हैं ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है ये स्मेल बेस्ड है, ठीक है। स्मेल के थ्रू बता सकते हैं। तो ये मैंने एक सिंपल सी टेबल बनाई है। इस टेबल के थ्रू हम ये पढ़ेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और वो कैसा बिहेव करते हैं। सबसे पहले आते हैं रेड लिटमस पे। रेड लिटमस सॉल्यूशन होता है, लिटमस पेपर होता है। लिटमस एक तरह का इंडिकेटर है। सबसे पहले रेड लिटमस पे आते हैं। इसका ओरिजिनल कलर जो होता है वो क्या होता है? रेड होता है। जब हम इसको एसिड में ऐड करते हैं तो क्या होता है? नो चेंज आता है, कोई भी चेंज नहीं होता। मगर जब बेस में ऐड करते हैं तो बेस ब्लू कलर का हो जाता है। बेस में ऐड करने पे रेड लिटमस ब्लू कलर का हो जाता है। उसके बाद आता है ब्लू लिटमस। इसका बेस कलर जो रहेगा वो क्या रहेगा? ओरिजिनल कलर ब्लू रहेगा। एसिड में मिक्स करेंगे तो रेड हो जाएगा और बेस में मिक्स करेंगे तो नो चेंज रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा उसमें। फिर आती है टर्मरिक। टर्मरिक हल्दी सबके घरों में होती है। ये भी एक तरह का क्या है? इंडिकेटर है। इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है? येलो होता है। एसिड के साथ मिक्स करने पे कोई चेंज नहीं देती, मगर बेस के साथ मिक्स करते हैं तो ब्राउन कलर की हो जाती है। फिर आता है रेड कैबेज जूस। रेड कैबेज जूस का ओरिजिनल कलर क्या होता है? पर्पल होता है। एसिड में मिक्स करते हैं तो वो ऑरेंजिश हो जाता है ना? ऑरेंजिश, ठीक है। और बेस में ऐड करते हैं तो ग्रीनिश हो जाता है, ग्रीन कलर का। ये थे नेचुरल, ठीक है। नेचुरल ख़त्म हो गए। उसके बाद आता है फिनोप्थिलीन। इसको कहते हैं फिनोप्थलीन, ठीक। ओरिजिनल कलर इसका कोई नहीं होता, ये कलरलेस है। एसिड में मिक्स करेंगे तो कलरलेस, कोई चेंज नहीं आएगा। बेस में मिक्स करेंगे तो पिंक कलर का हो जाता है सॉल्यूशन, ठीक है। अगर पिंक कलर का हो रहा है तो ये पता चल जाएगा कि वो बेस है सॉल्यूशन। उसके बाद आता है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। इसके नाम में ही दिया हुआ है ऑरेंज। एसिड में मिक्स करते हैं तो रेड हो जाता है, ठीक है। बेस में मिक्स करते हैं
तो येलो हो जाता है। ये थे सिंथेटिक, और भी होते हैं मगर यही मेन है। उसके बाद आते हैं ऑल फैक्ट्री पे, ये स्मेल बेस्ड है, ठीक है। सबसे पहले आता है अनियन। अनियन की ओरिजिनल स्मेल तो सबको पता ही है, ठीक। एसिड को मिक्स करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है, स्मेल आती ही रहती है। मगर जब बेस में मिक्स करते हैं तो स्मेल जो है वो गायब हो जाती है। इसी तरीके से वेनीला आता है, वेनीला की खुशबू भी सबको पता है ना। तो जब एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता। मगर जब बेस के साथ मिक्स करते हैं तो स्मेल ख़त्म हो जाती है। मतलब कि बेस के साथ मिक्स करने पे ही स्मेल ख़त्म होती है, एसिड में कुछ नहीं होता है स्मेल वाले जो होते हैं, ठीक है। ये एक टेबल थी, इसको चाहें तो आप याद कर सकते हैं, बहुत काम आने वाली है आपको आगे। अब उसके बाद हम आते हैं एसिड्स पे। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। एसिड्स क्या होते हैं, सबसे पहले लिखते हैं एसिड्स की प्रॉपर्टीज़। इनका क्या होता है, सार टेस्ट होता है। सार मतलब कि खट्टा, ठीक है, खट्टा टेस्ट होता है इनका। ये क्या करते हैं, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ठीक है। ब्लू लिटमस को क्या कर देंगे, रेड कलर का कर देंगे। उसके बाद एसिड सॉल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक। उसके बाद जब इसको वाटर में मिक्स करते हैं, ऑन मिक्सिंग विथ वाटर क्या होता है, इट रिलीजेस H प्लस आयंस, ठीक है। वाटर में मिक्स करने पे ये क्या करते हैं, H प्लस आयंस को रिलीज़ करते हैं। ये क्या है, एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। इतनी समझ में आई। अब ये एक टेबल है, इसमें ऑर्गेनिक एसिड्स और उनके सोर्सेस के बारे में है। ऑर्गेनिक एसिड्स को हम और क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, नेचुरल एसिड है। हम क्या कर रहे हैं, अब एसिड के टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो ये जो ओरिजिनल होते हैं इनको नेचुरल एसिड्स भी कहते हैं, ठीक है, नेचुरल एसिड्स। अब कुछ नेचुरल एसिड्स और उनके सोर्सेस के बारे में देखते हैं। सबसे पहला आता है एसिटिक एसिड, ठीक। एसिटिक एसिड जो होता है वो विनेगर में होता है। फिर आता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो गुआवा में होता है और आंवला में होता है। फिर आता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो होता है वो हर खट्टी चीज़ में होता है, ठीक। जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया और सार फ्रूट्स हो गए जितने भी हैं, ठीक। फिर आता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो होता है ना वो सार मिल्क में होता है या तो कर्ड में होता है। उसके बाद आता है मीथानोइक एसिड। मीथानोइक एसिड जो होता है वो एंट की स्टिंग में होता है, चींटी जो काटती है ना, और बी की स्टिंग में होता है। फिर आता है ऑक्जेलिक एसिड। ये ऑक्जेलिक एसिड ना हम रोज़ खाते हैं, टोमेटो में होता है, ठीक है। फिर आता है टार्टरिक एसिड। ये टार्टरिक एसिड किस में होता है, टैमेरिंड में होता है। टैमेरिंड का मतलब इमली, ठीक है। तो ये थे नेचुरल एसिड्स और उनके सोर्सेस। अब हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड होते हैं मिनरल एसिड्स।
अब मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो जो अर्थ से मिनरल्स निकलते हैं ना, उनसे प्रिपेयर किए जाते हैं, जो अर्थ से मिनरल निकलते हैं। इनको और क्या क्या कह सकते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड हैं ये, ठीक, मैन मेड है और सिंथेटिक है, ठीक, ये सब कह सकते हैं इनको, इनऑर्गेनिक एसिड, मैन मेड और सिंथेटिक एसिड। इनके कुछ एग्जांपल दे देता हूँ मैं। HCl ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। फिर आता है H2SO4 ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। फिर आता है HNO3 ये होता है नाइट्रिक एसिड। और भी होते हैं मगर ये मेन है। उसके बाद हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स पे। सबसे पहला आता है कि कैसे रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन विथ मेटल। तो मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, मेटल में हमने क्या कर दिया, एसिड मिक्स कर दिया। क्या बनाएंगे, ये सॉल्ट बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है, ठीक। एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। ये Zn मतलब जिंक होता है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये जो प्रोडक्ट बना इसको कहते हैं जिंक क्लोराइड, ठीक है। और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाती है एटमॉस्फेयर में, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, हम टेस्ट फॉर हाइड्रोजन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में हम क्या कर देते हैं, HCl भर देते हैं, ठीक। ये हमने HCl भर दिया। अब HCl भरने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें छोटे छोटे जिंक के टुकड़े डाल देते हैं। अब जिंक के टुकड़े डालने से क्या होगा, उसमें से हाइड्रोजन के बबल्स फॉर्म होंगे। फिर क्या करेंगे हम, जो हाइड्रोजन के बबल फॉर्म हुए हैं ना, तो टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास एक जलती हुई कैंडल लेके आएंगे, ठीक। जलती हुई होनी चाहिए, है ना, बुझी हुई नहीं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। जलती हुई कैंडल लेके आएंगे तो उससे क्या होगा, जैसे ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आएंगे, जब फ्लेम से टकराएंगे तो एक पॉप का साउंड होगा, ठीक है, ऐसा पॉप का साउंड होगा। क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होता है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट बहुत डेंजरस है। किसी को सारा सामान मिल भी जाए ना तो एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो पॉप का साउंड होता है, पॉप साउंड इज प्रोड्यूस्ड, इट confirms presence of H2, ठीक है। पॉप के साउंड से पता चल जाता है कि उसमें H2 है, और फिर हमारा क्या होता है, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन कंप्लीट हो जाता है। अब हम सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकंड है
reaction of acids with metal कार्बोनेट। अब ये मेटल कार्बोनेट क्या होता है? मेटल मतलब कोई भी मेटल, जिंक हो गया या सोडियम हो गया, ठीक है। और कार्बोनेट मतलब उसका कार्बोनेट वाला बॉन्ड। एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। Na2CO3, इसमें से जो Na2 है ना वो मेटल है, और CO3 जो है वो क्या है? कार्बोनेट है। इसी को कहते हैं मेटल कार्बोनेट, ठीक है। इसका जनरल रिएक्शन लिखता हूँ मैं। यह मेटल कार्बोनेट ने क्या किया? रिएक्ट किया एसिड के साथ। क्या फॉर्म हुआ? सॉल्ट फॉर्म हुआ, प्लस CO2 फॉर्म हुई, प्लस वाटर फॉर्म हुआ, ठीक। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। Na2CO3 है प्लस HCl है। क्या प्रोड्यूस किया इन्होंने? NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ये NaCl को कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब ये जो मेटल कार्बोनेट में ये जो CO2 रिलीज़ हो रही है, CO2, उससे हम क्या कर सकते हैं? टेस्ट फॉर CO2 कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट फॉर CO2। CO2 का टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ये टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं? लाइम वाटर भर देते हैं, ठीक है। क्या भरा हमने इसमें? लाइम वाटर। नींबू का पानी नहीं है ये, ठीक है। नींबू का पानी नहीं भरना है। लाइम किसको कहते हैं? क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं क्विक लाइम, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O इसमें भर दिया टेस्ट ट्यूब में। अब होता क्या है, जब हम इस टेस्ट ट्यूब से या इस टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड पंप करते हैं, इंसर्ट करेंगे, पंप करेंगे, ठीक, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ CO2 हमने इंसर्ट की इसमें, तो ये जो लाइम वाटर होता है ना, ये मिल्की कलर का हो जाता है, ठीक है, मिल्की कलर का, ठीक। तो जब मिल्की कलर का जो कन्वर्ट हो रहा है, उसी से क्या पता चलता है कि इसमें CO2 है, ठीक है। अब हम थर्ड करते हैं। इससे CO2 मिल्की जो चेंज हो रहा है उससे क्या पता चल जा रहा है कि CO2 है उसमें। अब हम क्या करते हैं? थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसा रिएक्शन करता है? तो होता क्या है, एसिड को जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में ऐड कर देते हैं तो क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O।
ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, NaHCO3, यही है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये मेटल, ये हाइड्रोजन, ये कार्बोनेट। ठीक, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसमें एसिड मिक्स कर दिया H2SO4 तो क्या बना, सॉल्ट बना, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, और H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये है सोडियम क्लोराइड। और क्या फॉर्म हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हुई है और वाटर फॉर्म हुआ है। समझ आया? उसके बाद हम देखते हैं कि सारे एसिड्स में कॉमन क्या होता है। कॉमन इन ऑल एसिड्स। ठीक, सारे एसिड में कॉमन क्या क्या चीज़ है। एसिड क्या करते हैं, हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इससे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पता चलती है, अभी तक आपने ध्यान दिया ही नहीं होगा, क्योंकि सारे एसिड्स में हाइड्रोजन होता है। इवन सारे एसिड्स में हाइड्रोजन होता ही होता है, और सारे बेसिस में ना ऑक्सीजन होता ही होता है। एग्जाम्पल से देख सकते हैं, HCl हाइड्रोजन है, H2SO4 हाइड्रोजन है, HNO3 इसमें भी हाइड्रोजन है। ठीक है, इसलिए जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। उसके बाद एक्वस सोल्यूशन में क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन पानी के साथ सोल्यूशन जो होता है, एक्वस सोल्यूशन में क्या करते हैं, H+ आयन से रिलीज करते हैं। अब ऑब्वियसली हाइड्रोजन होगा तो H+ आयन से रिलीज करेंगे, है ना। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसको किंग ऑफ एसिड्स कहते हैं। ठीक, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। अब कुछ जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सब क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। कुछ होते हैं वीक एसिड्स, जैसे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मतलब विनेगर, CH3COOH, ये उसका फॉर्मूला है। दूसरा होता है कार्बोनिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H2CO3। अब ये वीक और स्ट्रॉन्ग बनते कैसे हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं आयन डिसोसिएशन। ठीक है, क्या होता है आयन डिसोसिएशन, व्हेन acid is dissolved in water, it dissociates hydrogen। मतलब कि HCl जो है जब उसको वाटर में मिक्स कर देते हैं तो H+ आयन बनाता है और Cl नेगेटिव आयन बनाता है। इसको हम क्लोराइड आयन कहते हैं, इसको हाइड्रोजन आयन कहते हैं। ठीक, यही होता है आयन डिसोसिएशन। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का फंडा है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड
उसमें क्या होता है, कंप्लीटली आयन डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, कौन से आयंस? H+ आयंस। और जो वीक एसिड्स होते हैं उनमें ये पार्शली होता है। पार्शली मतलब आधा। ठीक है, उसके बाद आते हैं कुछ एसिड्स। कंसंट्रेटेड नाम सुना होगा आपने, कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड जो होते हैं वो प्योर एसिड होता है, सिर्फ और सिर्फ एसिड, इसलिए बहुत डेंजरस होता है, हाईली करोसिव होता है, जला देता है हर चीज़। दूसरे होते हैं डाइल्यूटेड एसिड्स। डाइल्यूटेड एसिड्स को वाटर के साथ मिक्स करके बनाते हैं, एसिड मिक्स्ड विथ वाटर। ठीक है, यहाँ एसिड्स ख़त्म होते हैं। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे बेस। तो बेस की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। बिटर टेस्ट करता है ये, बिटर मतलब कड़वा। ठीक, फील्स, फेल्स क्यों लिखा है, फील्स सोपी ऑन टच। सोपी मतलब साबुन के जैसा लगेगा, स्लिपरी छीने पे। ठीक है, ये क्या करता है, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, बेस है तो ब्लू कर देगा। दूसरा क्या काम करता है ये, रिलीजेस OH नेगेटिव आयंस। ठीक, OH नेगेटिव आयंस क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस को कहते हैं ये। ठीक, रिलीजेस OH नेगेटिव आयंस इन वाटर। कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं इनके, NaOH KOH, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब बेसिस के भी टाइप्स होते हैं। पहला टाइप आता है वाटर सॉल्यूबल, जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा आता है वाटर इनसॉल्यूबल, जो इसमें डिज़ोल्व नहीं होंगे। अब पहला पढ़ते हैं वाटर सॉल्यूबल वाले। द हाइड्रोक्साइड ऑफ alkali and alkaline earth metals are soluble। ठीक, कौन से, अल्कलाई और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये होता क्या है अल्कलाइन, ये होता है ऐसे बेसिस formed by minerals found in earth। ठीक, जैसे कि NaOH MgOH होल ट्वाइस CaOH होल ट्वाइस। NaOH तो पता चल गया आपको कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक,
अब जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, हालांकि पार्शियली सॉल्युबल तो हो ही जाते हैं, वाटर में जो डिज़ोल्व नहीं होंगे वो अल्कलाई के नहीं बने होंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। पहला आता है रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल। रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये हो गया बेस प्लस मेटल, क्या बनाएंगे ये, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक, एग्जाम्पल NaOH plus Zn gives Na2ZnO2 plus H2। इसको कहते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है जिंक, इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट। ठीक, ये था मेटल के साथ रिएक्शन। अब दूसरा आता है रिएक्शन ऑफ बेस विथ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। अब ये ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल क्या होती हैं, जैसे कि कोई नॉन मेटल हो गया, सपोज कार्बन हो गया, कार्बन की ऑक्साइड क्या है, ओ सिंगल तो होता नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। यही होती हैं ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। इसका जनरल फॉर्मूला है नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक, एग्जाम्पल लिखते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड है, गिव्स Na2CO3 प्लस H2O। ये Na2CO3 जो है वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। ठीक, ये सॉल्ट है। फिर आता है एक चीज़, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है किसको, चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो। तो एसिड प्लस बेस क्या बनाएंगे, ये सॉल्ट बनाएंगे प्लस वाटर। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। अब ये NaCl जो है उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, इसको टेबल सॉल्ट कहते हैं, ये हम रोज खाते हैं, कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक, ठीक है, समझ आया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब फोर्थ आता है, फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड्स। अभी हम एसिड के बीच में, एसिड कहाँ से आ गया, वो इसलिए आया क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड होती है वो बेसिक होती है। ठीक है, इसलिए एसिड प्लस
मेटल ऑक्साइड, क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल देता हूँ, HCl प्लस CaO gives CaCl2 प्लस H2O। ठीक है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CaO मतलब क्विकलाइम या कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या बनाया, सॉल्ट बनाया इन्होंने, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, अब आता है कॉमन इन ऑल बेसिस। सारे बेसिस में कौन सी चीज़ कॉमन होती है, तो बेस जो होता है ऑलवेज डिसोसिएट्स OH नेगेटिव आयंस। ठीक, ये जो OH नेगेटिव आयन जो होता है ना, वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, बेसिक बिहेवियर के। ठीक है, जैसे कि NaOH है, वाटर में मिक्स करेंगे तो सोडियम अलग हो जाएगा और OH नेगेटिव अलग हो जाएगा। हमेशा ऑक्सीजन का आयन जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। ठीक, अब हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। डाइल्यूशन होता क्या है आखिर, तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ये बनाया हमने बीकर। ठीक है, अब बीकर में क्या करते हैं, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा नहीं, ज़्यादा सा पानी भर लेते हैं। ठीक है, ये भर गया हमारा पानी। बाहर भी चला गया है पानी थोड़ा सा। ठीक, भर गया पानी। अब क्या करते हैं, एक ग्लास की ट्यूब लेते हैं। ठीक, वो ग्लास की ट्यूब को कुछ इस तरीके से लगा देते हैं। फिर क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में भरते हैं वो एसिड या बेस जो हमको डालना है। ठीक है, वो एसिड बेस भरा हमने जो हमको डालना है उसमें। फिर इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको गिराते जाते हैं। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप ही गिराना है। और क्या करते हैं, इसको घुमाते जाते हैं गोल गोल। तो इसमें एसिड भरा है। ठीक है, ये है वाटर और ये है बीकर। जो डाइल्यूशन होता है ना, वो एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मतलब बहुत सारी हीट रिलीज होगी इसमें। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, एसिड को पानी में मिलाते हैं। ठीक है, एसिड में पानी नहीं मिलाते, एसिड और बेस की ड्रॉप ड्रॉप पानी में मिलाते हैं डाइल्यूट करने के लिए। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब डाइल्यूशन में आखिर होता क्या है, ऑन डाइल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस या OH नेगेटिव आयन, ठीक है,
पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है। ठीक, समझ आया ना? डाइल्यूशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, बहुत सारी हीट रिलीज होगी, इसीलिए क्या करते हैं, वाटर में एसिड और बेस मिलाते हैं। अब एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रख लो, कंसंट्रेटेड एसिड या बेस जो होता है वो डेंजरस होता है। ठीक है, हाईली डेंजरस होता है, जला देता है वो अगर गिर जाए तो। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस। ठीक, स्ट्रेंथ जो होती है उसे हम नापते हैं पीएच में। कभी किसी ने पीएच का फुल फॉर्म बताया है? आज सुन लो, इसको कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस। ठीक, आप लोगों की बुक में ये एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, ये हो गया 14, ये 7, ये 0। लेफ़्ट साइड जब हम जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ इन H प्लस आयन। और राइट साइड जाएंगे तो डिक्रीज़ इन H प्लस आयन होगा। ठीक है, ये स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ को किस में नापते हैं? पीएच में नापते हैं। अब एक इंडिकेटर डायग्राम आता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये 0 से लेके 6 तक, 0 से 6 तक क्या शो करता है? कलर एसिड्स को। ठीक है, उसके बाद 8 से लेके 14 तक, 8 से लेके 14 तो बेस को करता है। और जो 7 होता है ना, 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल एक ही चीज़ है, वाटर बस। ठीक, तो ये डिफरेंट कलर्स होते हैं, इसमें डिफरेंट कलर्स से ये शो करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अभी जो पीएच होता है ना, ये हमारी डे टू डे लाइफ में किस तरीके से चेंजेस लाता है। पीएच इन एवरीडे लाइफ। पहला आता है पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा तला भुना खाना खाते हैं तो हमारा स्टमक जो होता है वो HCl रिलीज़ करता है, मतलब हर समय करता है, HCl ज़्यादा रिलीज़ कर देता है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, ईट्स हॉट स्पाइसी ऑयली फूड। ठीक है, तो उससे होता क्या है, HCl जो होता है वो एक्सेस में रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, एक्सेस में, इससे क्या होती है, एसिडिटी आ जाती है, कहते हैं ना एसिडिटी। ठीक है, जब एक्सेस में HCl आता है तो एसिडिटी हो जाती है। अब एसिडिटी का क्योर, जो इनो वगैरह जो सुने हैं ना आपने, उसमें जनरली होता क्या है, उसमें होता है एंटासिड होता है। ठीक है, जैसे कि एंटासिड का एग्जाम्पल, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेस है। ठीक है, जब हम बेस को एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, और एसिडिटी क्या होती है, ठीक हो जाती है। अब ये नहीं है तो क्या खा सकते हैं,
बेकिंग सोडा भी खा सकते हैं। बेकिंग सोडा भी क्या होता है, बेस होता है। दूसरा ये जो करता है काम पीएच, वो टूथ डीके में बैक्टीरिया होते हैं माउथ में, ठीक है। आपने खाया शुगर और क्या किया, साफ़ नहीं किया, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, शुगर को एसिड में बदल देते हैं। फिर ये जो एसिड होता है ना, ये क्या करता है, करोड कर देता है किसको, इनेमल को आपके, ठीक है। इसका क्योर क्या है, इसका क्योर है कि ये जो बैक्टीरिया, ये जो एसिड होता है, ये जो एसिड बना, शुगर तो आप खाएंगे ही है ना, उसको छोड़ नहीं सकते, तो ये जो एसिड बना उसको टूथपेस्ट रिमूव कर देता है, रिमूव बाय टूथपेस्ट, क्योंकि टूथपेस्ट में भी क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। बेस और एसिड बना के न्यूट्रल हो जाता है सब चीज़। फिर आता है पीएच इन सॉइल। सॉइल का पीएच जनरली 7 के आसपास रखना चाहिए। इससे क्या होती है, प्लांट की बेटर ग्रोथ होती है। फिर आता है सेल्फ डिफेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक। बी स्टिंग हो गया, एंट स्टिंग हो गया, और नेटल की स्टिंग हो गई। इन सब में क्या होता है, मीथानोइक एसिड होता है। ये मीथानोइक एसिड को हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, तो हमको जलन जैसा एहसास होता है, ठीक है, जलन होने लगती है उस जगह पे। तो इसकी रेमेडी क्या है, इसमें माइल्ड बेस लगाना चाहिए, जैसे कि बेकिंग सोडा, इससे जलन ठीक हो जाती है। फिर हम आते हैं सॉल्ट्स पे, ठीक। एग्जाम्पल लेते हैं NaCl, इसको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। यही हम रोज़ खाते हैं। सॉल्ट्स बनते कैसे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, है ना, एसिड और बेस का रिएक्शन कर दो, सॉल्ट बन जाएगा। अब सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सॉल्ट्स जो होते हैं क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, ठीक। ट्रांसपेरेंट भी होते हैं और ओपेक भी होते हैं, ठीक। वाटर में सॉल्युबल होते हैं। फिर ये तो पता ही है, सॉल्ट वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, 3 इडियट्स देखी है ना। सॉल्टी भी लगता है, सार भी लगेंगे, स्वीट भी होते हैं और बिटर भी होते हैं, सारे टेस्ट होते हैं इनमें। न्यूट्रल सॉल्ट जो होता है ओडरलेस होता है, स्मेल नहीं आती। कलर्ड भी हो सकते हैं और कलरलेस भी हो सकते हैं, ठीक। फिर आते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट्स की तरफ। NaCl हो गया, CaCl2 हो गया।
दोनों में क्या है, क्लोरीन है, तो ये क्लोराइड फैमिली के हो गए। ये है सोडियम क्लोराइड, ये कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। फिर CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, दोनों में क्या है, कैल्शियम है, तो कैल्शियम फैमिली को बिलोंग करेंगे। फिर आता है ZnCl2 ZnSO4, ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड, ZnSO4 जिंक सल्फेट, ये आते हैं जिंक फैमिली को बिलोंग करेंगे, ठीक। यही होती है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। फिर हम देखते हैं न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या होते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट में जो रिएक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में होता है। इनका pH क्या होता है, 7 होता है। एग्जाम्पल NaCl हो गया, KCl हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, NH4OH प्लस HCl gives NH4Cl प्लस H2O। ये NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये न्यूट्रल सॉल्ट है, pH जो होगा वो 7 होगा। फिर आते हैं एसिडिक सॉल्ट, ठीक। एसिडिक सॉल्ट क्या होंगे, pH जो होगा इनका 7 से, सॉरी गलत बना दिया, pH जो होगा इनका 7 से कम होगा, ठीक है। ये कैसे फॉर्म होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के रिएक्शन से। ये जो एग्जाम्पल दिया है ना मैंने, ये एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल है। न्यूट्रल सॉल्ट के एग्जाम्पल ये दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बेसिक सॉल्ट, इसका pH जो होगा वो 7 से ज़्यादा होगा। ये कैसे फॉर्म होंगे, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, ठीक है। H2CO3 प्लस NaOH gives Na2CO3 प्लस H2O। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, ये कार्बोनिक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स पे। ठीक है, पहला है इसमें NaCl, कॉमन सॉल्ट है, कुकिंग में यूज़ होता है, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्ट भी कहते हैं। pH क्या होता है, 7 होता है। ये क्या यूज़ एक और है इसका, ये यूज़ आता है, यूज्ड इन मेकिंग NaOH, ठीक है। कैसे बनाएगा, NaCl प्लस H2O gives NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ठीक है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाने के काम आता है, पेपर, सोप, डिटर्जेंट एक्सेट्रा। Cl2 जो गैस होती है वो PVC पाइप बनाने के काम आती है और डिसइंफेक्टेंट है। H2 जो है वो फ्यूल के जैसे यूज़ होता है और फर्टिलाइज़र में डलता है।
ठीक है। फिर सेकंड आता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, CaOCl2। ब्लीच का मतलब क्या होता है? कलर रिमूव कर देना। CaOH होल ट्वाइस में जब Cl2 मिला देते हैं तो CaOCl2 प्लस H2O बन जाता है। ठीक है, यही ब्लीचिंग पाउडर है। इसके यूजेस क्या क्या हैं? वीड किलर है ये, जो कचरा उग जाता है ना उसको मार देता है। डिस इन्फेक्टेंट है। ठीक है, और दूसरा क्या है? ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, वुड और पेपर। थर्ड आता है बेकिंग सोडा। ठीक है, अब बेकिंग सोडा कहाँ पर यूज़ होता है? कुकिंग में, है ना। बेकिंग सोडा जो होता है वो NaHCO3 को कहते हैं। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक, बनता कैसे है? NaCl में जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिला देते हैं तो NH4Cl प्लस NaHCO3 बनता है। ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये है अमोनिया। इसके यूजेस क्या क्या हैं? बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता है ये। ठीक है, और एंटासिड है और टूथपेस्ट में भी होता है और फायर एक्सटिंग्विशर में भी होता है। ठीक, फायर एक्सटिंग्विश भी कर सकता है ये। फिर आता है बेकिंग पाउडर। और है बेकिंग पाउडर। ठीक, बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? NaHCO3 में जब अपन C4H6O6 मिला देते हैं, ये क्या है? टार्टेरिक एसिड है जो इमली में मिलता है। उससे Na2C4H4O6 बनता है प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ये है सोडियम टार्टरेट। ठीक, यही है बेकिंग पाउडर। फिर फिफ्थ आता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। बनता कैसे है? NaCl CO2 प्लस NH3 प्लस H2O। NH3 क्या होता है? अमोनिया होता है। ठीक है, NH4Cl प्लस NaHCO3 ये बनता है इससे। ये अमोनियम क्लोराइड है और ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर यही सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं। ठीक है, उससे CO2 प्लस H2O अलग हो जाते हैं और Na2CO3 बस बचता है। यही वॉशिंग सोडा है। इसके यूजेस क्या क्या हैं? क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, डिटर्जेंट, केक्स एंड पाउडर और
रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर और ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, इतना ही था इस चैप्टर में। ख़त्म होता है ये वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर।